वेलकम बच्चों। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों कुछ बातें आपको जनरल मालूम होनी चाहिए कि हम सब खाते हैं, क्यों खाते हैं। ठीक, सोचिए खाने के बाद क्या होता है। फूड का खाते हैं तो फिर क्या है, फूड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में गया, फिर उसके बाद फूड में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं और वो जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सब जाएंगे कहाँ, मतलब सेल्स में, ब्लड में जाएंगे और ब्लड के थ्रू सेल्स में, और फिर उसके बाद उसी से क्या है कि सेल्स में जाएंगे और ये ग्लूकोज से एनर्जी बनेगी। ठीक है, तो अब ये है कि कई तरह के न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, आप सभी पढ़े ही होंगे, है ना। तो ये मेनली एनर्जी के लिए हमारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, ग्लूकोज क्या है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और ये जान लीजिए कि अगर हमारी बॉडी में एनर्जी न रहे तो क्या होगा, हम खड़े भी नहीं रह सकते, इवन हम लेटे भी नहीं रह सकते हैं। अगर एनर्जी ना हो हम लेट भी नहीं सकेंगे, बेचैनी हो के तुरंत का तुरंत मैटर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये है कि ये एनर्जी जो फूड से बन रही है, क्रिएट हो रही है, उसके लिए दूसरा फैक्टर क्या सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सांस लेते हैं ना, उसी सांस लेने के कारण से ही जो एनर्जी कन्वर्ट होती है, ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होता है। कैसे, अब ये जान लीजिए, हम सांस लेते हैं तो सांस के थ्रू कौन सी गैस जाती है, ये आपको पता होगा कि ऑक्सीजन। पर नहीं बच्चों, ऑक्सीजन भी जाती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस हमारे अंदर इनहेल होती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन भी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती है, नाइट्रोजन भी जाती है, जो भी सराउंडिंग में है। अगर आपके कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं तो आपके नाक से बहुत जहरीली गैसेस भी अंदर जाते हैं, इसीलिए आपको सफोकेशन होने लगती है। तो अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी में क्या है, नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर गई, हम सांस इनहेल लिए, चेस्ट में गई, और चेस्ट के बाद क्या है, तो चेस्ट में के बाद उसका ये जो वहाँ पे ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, ऑक्सीजन फिर वहाँ चेस्ट के बाद एल्वियोल बोलते हैं, वहाँ पे क्या है, वो एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ, ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, ऑक्सीजन, केवल ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगा, और उसके बाद वो ब्लड के थ्रू हर एक सेल तक जाएगी। ठीक है, वो सेल आपका ये जैसे स्किन का भी हो सकता है, सिर का भी हो सकता है, आईज का भी हो सकता है, सब जगह कहीं भी आप कट, जहां भी कट करेंगे वो क्या है, ब्लड निकलेगा वहां, मतलब ऑक्सीजन गई है। ठीक है, ब्लड के थ्रू। तो अब वहां हर एक सेल में ऑक्सीजन जाती है, तो उस वो ऑक्सीजन क्या करती है, ग्लूकोज को इसमें एनर्जी में ब्रेक करने में हेल्प करता है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो क्या होगा कि रेस्पिरेशन तो होगा थोड़ी देर के लिए, एनर्जी तो बनेगी, पर क्या है, एनर्जी के साथ साथ हमारे बॉडी में अल्कोहल या कहिए लैक्टिक एसिड बनेगा, और जिससे हमारी बॉडी में दूसरी सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी। इसीलिए क्या है कि अगर हम सब सांस, कोई है कि 10 सेकंड 20 सेकंड सांस रोक सकता है, कोई 1 मिनट रोक सकता है, मैक्सिमम क्या है 3-4 मिनट कोई रोक सकता है, बस। मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा कोई रोक पाता है। यहाँ स्विमर्स वगैरह के और कैपेसिटी रहती है। तो पर क्या है कि उसके बाद अगर सांस ना लिया जा गया तो फिर क्या है, हमारी ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होगा, और नतीजा क्या है कि हम ये राम नाम सत्य है। ठीक है, तो ये स्थिति होगी। तो सबसे पहले बच्चों इस चैप्टर में हम सभी डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेशन क्या है। ठीक है, व्हाट इज द रेस्पिरेशन, तो इट इज अ, ठीक है, तो यहां से, हाँ, अब इसके बाद हम बता रहे हैं कि
जैसे हमने सांस लिया था अंदर और सांस लेने के बाद चेस्ट में गया और चेस्ट के बाद क्या है वो उसमें से केवल ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, फिर बाकी और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड वापस भी आती है सेल्स में से। ठीक, सेल्स में से वापस आएगी और एक्सहेल करते हैं। और एक्सहेल करते समय क्या है, कौन कौन सी गैसेस रहेंगी भैया, जो भी गैसेस अंदर गई सारी आएंगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये है मैटर। ठीक है, तो अब ये है एनर्जी कैसे क्रिएट होती है। एनर्जी रेस्पिरेशन प्रोसेस से क्रिएट होती है। ठीक है, और वो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। बिना ऑक्सीजन के क्या है, हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं आगे। हाँ, देखते हैं बच्चों की रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस टू ब्रेक डाउन। Respiration is the process to break down the digested food, into energy. Digested food into energy. ठीक, in the सेल में। ठीक है, तो अब ये है हाँ सेल, और वो भी किसके सेल में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल। इन द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, और ये क्या है कि रेस्पिरेशन बहुत मतलब जरूरी चीज है। अगर नहीं होगा तो आदमी एग्जिस्ट नहीं करेगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इवन क्या है बच्चों, जान लीजिए कि जो भी जिंदा रहता है, जो भी जिंदा है, चाहे इंसान है, चाहे जानवर है, चाहे पेड़ पौधे हैं, इवन पेड़ पौधे, ध्यान दीजिएगा, सभी को रेस्पिरेशन एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए। और एनर्जी जो है, पहला तो फूड रिक्वायर्ड है, फूड होना चाहिए, और फूड के साथ साथ ऑक्सीजन होनी चाहिए। ठीक है, तो उसलिए क्या है, इसके लिए क्या है, रेस्पिरेशन जरूरी है। ठीक, तो अब ये हो गया जी। तो रेस्पिरेशन में क्या, अब रेस्पिरेशन के लिए स्टेप्स देख लीजिए जी, क्या क्या स्टेप्स होंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, एंड इट इज इनहेल्ड। ठीक, इनहेल्ड इन बॉडी। ठीक, अब क्या होता है जी, इनहेल कर दी गई, देन एब्जॉर्ब इन सेल। ऑक्सीजन कहिए, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब इन द एयर इनहेल्ड कहिए, एयर इनहेल्ड इन बॉडी, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब इन सेल। और फिर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो गई, फिर इसके बाद ये क्या चीज कन्वर्ट होगी, ग्लूकोज प्लस ये क्या है, ऑक्सीजन ये है ना। फिर इसके बाद क्या है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जो होगा, ये कहां बनेगा, इन सेल के अंदर। ठीक है, तो ये सेल क्या है, फिर इसके बाद ये कहां बनेगा जी, इसमें ये कार्बन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड में, प्लस एनर्जी। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी में के फॉर्म में होगा। ठीक, और ये क्या है, फिर इसके बाद एनर्जी बनी, और फिर इसके बाद क्या है,
कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल। ठीक ठीक, CO2 प्लस अदर गैसेस एक्सहेल। ठीक, तो हमने यहां पे हमने सांस लिया और यहां हमने सांस छोड़ दिया, पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, फिर से देख लीजिए क्या है। सबसे पहले तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है, ऑक्सीजन अब ये हमने इनहेल की, सांस लिया, और सांस लेने के बाद क्या है, इसमें से क्या एब्जॉर्ब हो गया, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, एब्जॉर्ब बाय द ये इन ब्लड कहिए, इन ब्लड। ठीक, और ये ब्लड क्या है, कैरी करके लेके जाएगा फिर सेल तक कैरी करके लेके गया, और सेल में क्या होगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके ये ब्रेक डाउन होगा किसकी फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में, और किसकी प्रेजेंस जरूरी है, ऑक्सीजन की। फिर इसके बाद क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। फिर ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि आप एक्सहेल कर दिए, है ना, सांस छोड़ोगे, और जो कुछ पहले की गैसेस थी तो बता चुका हूं, जैसे बाकी गैसेस जो इनहेल हुई वापस आ रहे हैं, उसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी। ठीक है, तो अब ये है, हो गया जी। तो अब बच्चों एक चीज ये ध्यान थोड़ा सा रखने की जरूरत है, इनहेल्ड एयर जो है, इसमें ऑक्सीजन रिच होती है। ठीक, उसमें ऑक्सीजन अगर नहीं आपके सराउंडिंग में ऑक्सीजन है तब तो समस्या है, बेचैनी होगी, घबराहट होगी, है ना। इसीलिए क्या, जैसे दिल्ली वगैरह में पॉल्यूशन हाई होता है तो जान लीजिए कि वहाँ मतलब जिनको भी ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, चेस्ट वगैरह से सांस की प्रॉब्लम है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, वो सब रह नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हाँ, जैसे क्या है, ट्रैफिक वगैरह के समय भी आप देखोगे कि बहुत सारे व्हीकल्स चलते रहते हैं। इसीलिए क्या है, अगर ट्रैफिक ज़्यादा है, लग रहा है कि आपको 2-4 सेकंड 10 सेकंड से ज़्यादा रुकना पड़ेगा, तब गाड़ी ऑफ कर देनी चाहिए। ठीक है, तो पॉल्यूशन से निपटने का एक ये भी तरीका है। ठीक है, कि जरूरत ना हो, अगर 10 सेकंड से ज़्यादा की रुकना है तो गाड़ी स्विच ऑफ कर दीजिए। ठीक, फिर इसके बाद ऑक्सीजन रिच रहती है, और एक्सहेल्ड एयर जो होती है, दैट इज ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच होती है, CO2 रिच। ठीक है, मतलब कि सेल्स में से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकली, और एक तो एयर में से हम कार्बन डाइऑक्साइड ले ही रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड दूसरा क्या, रिटर्निंग में ये सेल्स के थ्रू भी आई, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड रिच हो जाती है। हाँ, पर बच्चों ये जरूरी नहीं है कि इनहेल्ड एयर ऑक्सीजन रिच ही हो, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन ये क्या है, पॉल्यूशन। ठीक, पर क्या है, जितना भी ऑक्सीजन होगा वही ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी या अगर बिल्कुल कम होगी तो आपको दूसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। ठीक, तो अब देखते हैं कि रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है। अब बच्चों देखते हैं कि रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है। रेस्पिरेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। ठीक, फर्स्ट क्या हो गया जी, फर्स्ट एरोबिक, AEROBIC, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, सेकंड इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर। तो अब ये एरोबिक क्या है, अनएरोबिक क्या है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है कि अब बच्चों ये देखिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। इट इज द रेस्पिरेशन, ठीक, इट इज द रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ये
इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, अब दूसरी बात हम कर रहे हैं कि इसमें क्या है, रिलेटिवली ज्यादा एनर्जी क्रिएट होती है। इन दिस रिलेटिवली greater energy is produced, ज्यादा एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होती है। और इसमें क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू CO2 प्लस एनर्जी प्लस वाटर जो है। ठीक, इसमें ये कन्वर्ट होता है। ठीक, तो अब ये है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर एक्सहेल होती है। हाँ, अब इसमें एक सबसे में ये जो क्या है, हाँ ठीक है, और ये मैक्सिमम कहाँ, ये एग्जाम्पल क्या है, इसमें कहाँ मतलब परफॉर्म होता है, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में क्या है, सभी में मैक्सिमम में क्या है कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब दूसरी हम बात करते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन की। अब देखते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। इट इज द, ये बात कर रहे हैं इसकी, इट इज द प्रोसेस ऑफ respiration in absence of ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की के बिना ही ये रेस्पिरेशन होता है। ठीक, अब यहां क्या है, सीधे कहेंगे कि ग्लूकोज, ये ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू ये एल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। ठीक, ये एल्कोहल ग्लूकोज जो है एल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। फिर इसके बाद क्या है, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें रिलेटिवली लो एनर्जी क्रिएट होती है। इन दिस रिलेटिवली लो एनर्जी इज क्रिएटेड। ठीक है, कम एनर्जी क्रिएट होती है। और ये किसमें ये प्रोसेस होता है, दिस इज इन द, ये कहा कि मेनली ईस्ट में, एग्जाम्पल इसका क्या है, ईस्ट में होता है अनएरोबिक, ईस्ट में, और सम बैक्टीरियाज। ठीक है, और बच्चों ये जानते हो कि सिरका वगैरह सुने हो ना, खाते भी होगे, तो वही चीज क्या है, ईस्ट के थ्रू क्या बनेगा, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनाता है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनाएगा, इस ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलता है। और वो अल्कोहल हम क्या है, बहुत सारे लोग कंज्यूम करते हैं। ठीक है, दारू और ये सब सुने होंगे, है ना। और दूसरी बात क्या है, जैसे क्या है, इसके लिए सिरके में भी अल्कोहल होता है, सिरका भी ईस्ट से बनता है। और इसी तरह से महुआ का सुने होंगे, गन्ने से भी बनता होगा। कोई चीज को सड़ा दोगे तो फिर उसके बाद, इवन आपको बता दें कि इडली वगैरह भी खाते होगे, इडली या डोसा वगैरह खाइए और रात में बड़े बढ़िया से नींद आती होगी। क्यों? क्योंकि वो सब भी फर्मेंटेशन से होता है और अल्कोहल बना। ठीक है,
और जिसके कंजम्पशन से, अल्कोहल लेने से क्या है, नींद आती है ज़्यादा, ठीक है। और ये भी है कि इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि कुछ ये जो ड्राइवर्स वगैरह रहते हैं या लेबर्स जो होते हैं, जिनको इतना वर्क हो जाता है कि थकान होती है, कि जिसके लिए उनको क्या है, स्टार्टिंग में तो टेस्ट के लिए लेते हैं, फिर उसके बाद उनको हैबिट पड़ जाती है उसको लेने की, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, है ना। ठीक है, पढ़िए। ओके, थैंक यू।